गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाई। अब हम इस वीडियो में 6.2 जो एक्सरसाइज है इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको करना हम सीखेंगे। जैसे इसका एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा एंड दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या ये थेल्स थ्योरम पर हमारा प्रश्न आधारित होगा। थेल्स थ्योरम में मैंने क्या बताया था, अब ये आपको एक चीज एकदम दिमाग में अपने रखना है कि थेल्स थ्योरम लगने के लिए एक शर्त होती है, एक कंडीशन होती है, और वह कंडीशन अगर आपको उस प्रश्न में मिले तो समझ जाना कि वहां पर हमें थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हमें अप्लाई करना है, हमें उस प्रमेय को लगाना है। और वो शर्त क्या है इसको जरा समझते हैं। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल ABC है, अब इसमें एक लाइन ड्रा की गई है DE, और DE जो लाइन है वो BC के समांतर है, पैरेलल है। और यही शर्त थी BPT की कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वो दोनों बिंदु उन दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इट मीन्स दैट लाइन DE डिवाइड्स AB एंड AC प्रोपोर्शनली। अब अगर किसी भी प्रश्न में ये जो हमारे 4 पार्ट मिले, इनमें से कोई भी 3 पार्ट दिए होंगे तो आप BPT की हेल्प से चौथा पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट नोट किया, और इसमें हमारा AD जो है 1.5 सेंटीमीटर है, DB बेटा 3 सेंटीमीटर है, AE की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, और देन क्या कह रहा है, फाइंड EC की लेंथ जो है फाइंड करिए, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट यू विल राइट इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में जो DE साइड है पैरेलल है किसके, BC के, और इट इज द कंडीशन ऑफ अप्लाइंग BPT। इसका मतलब इस क्वेश्चन में BPT का यूज होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज होगा, एंड दिस थ्योरम स्टेट्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स AE अपॉन EC। राइट डाउन द गिवन पार्ट्स वैल्यू, AD 1.5, DB 3, AE 1, EC you have to find। पॉइंट को रिप्लेस किया 1 0, 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई EC इंटू 1, EC 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर। यू गॉट द वैल्यू ऑफ EC, आपको AC मिल गया। तो आई थिंक इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग स्वयं कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, जितने भी फिगर वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो जब भी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आंसर शीट का यूज करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रा द फिगर्स। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, E and F are points on the sides PQ and PR of a triangle PQR। 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट नोट किया। फर्स्ट पार्ट में देयर इज अ ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज PQR। देयर इज पॉइंट E ऑन PQ। PQ पर बेटा एक पॉइंट E है, एंड PR पर एक पॉइंट F है। PR पर कौन सा पॉइंट है, F है। E को F से ज्वाइन किया गया। नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट अदर EF पैरेलल टू QR। हमें यहां पर यह दिखाना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ BPT, अगर DE BC के पैरेलल थी
देन AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल होता है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स, अगर AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के इक्वल है, उस केस में DE हमेशा BC के पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो यहां पर हम बेटा क्या करते हैं, पहले पार्ट में PE की लेंथ बेटा 3.9 है, मार्क कर लेंगे यहां पर PE 3.9 है, EQ 3 है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। फर्स्ट यू विल गेट द रेशियो ऑफ PE एंड EQ। तो हम PE और EQ का रेशियो निकालते हैं। PE 3.9, EQ 3, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 जा, इट्स 13/10 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एंड नाउ फाइंड PF अपॉन FR। PF 3.6, FR 2.4, पॉइंट को कैंसिल कर दिया, 12 2 जा 12 3 जा, इट्स 3/2। व्हाट विल यू ऑब्जर्व हियर, क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं? नहीं है ना, इट इज 13/10 एंड इट इज 3/2। सिंस PE और EQ का जो रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ PF एंड FR, और जब ये रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब यू कैन राइट हियर, आप यहां पर लिख सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR। फर्स्ट केस में EF QR के पैरेलल नहीं है। अब हम इसका सेकंड केस करके बता रहे हैं आपको। फर्स्ट यू विल ड्रा द फिगर, सेम ट्रायंगल PQR ड्रा किया हमने, PQ पर E और PR पर F लिया। इन दैट केस PE की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, PE बेटा 4 है, QE 4.5 है, QE आपका 4.5 है, PF 8 है, PF की लेंथ 8 है, RF 9 है, RF की लेंथ 9 है। अगेन फर्स्ट यू विल फाइंड PE और EQ का रेशियो, तो PE 4, EQ 4.5, पॉइंट हटाया, एक 0 बढ़ाया, 5 8 जा 5 9 जा, 8:9। नाउ PF और FR का रेशियो निकालेंगे, तो PF इज 8, FR इज 9। व्हाट टू ऑब्जर्व, बोथ रेशियोज आर इक्वल सिंस PE एंड EQ का जो रेशियो है वो PF और FR के रेशियो के इक्वल आ गया, और जब अनुपात आपस में समान होंगे, हेंस हमारी जो लाइन EF थी वो QR के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने 2 पार्ट्स आपको करा दिए, थर्ड पार्ट्स यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, खुद आप लोग करेंगे उसे। थर्ड पार्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर है, उसका मैंने फिगर यहां पर ड्रा किया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, LM जो लाइन सेगमेंट है वो CB के पैरेलल है। LM बेटा CB के पैरेलल है, और जो LN है वो CD के पैरेलल है। मैंने बताया ना, कंडीशन आप लोगों को याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वन साइड के पैरेलल एक लाइन मिलेगी तो समझ जाना वहां पर BPT लगना है, वहां पर थेल्स प्रमेय लगना है। जैसे अगर हम बात करें कि LM CB के पैरेलल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC में LM किसके पैरेलल है, CB के।
तो इस ट्रायंगल में बीपीटी लगेगी। अब दूसरा एलएन बेटा सीडी के पैरेलल है, तो अगर हम बात करें ट्रायंगल एसीडी की तो इसमें एलएन जो है वो सीडी के पैरेलल है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लगेगी। अब हम क्या करेंगे, जब भी प्रूविंग वाले हमें क्वेश्चंस करना होता है तो मैंने बताया है आपको, जिस प्रकार थ्योरम को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम 4 हेडिंग की हेल्प लेते हैं। पहली हेडिंग हमारी होती है बेटा गिवन, दिया है, दिया है में हमें प्रश्न को नोट करना होता है, तो प्रश्न को हम यहां पर नोट करेंगे। एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी। नाउ आफ्टर गिवन टू प्रूव, हमें क्या सिद्ध करना है? तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होती है दैट इज प्रूफ उपपत्ति। तो अभी मैंने बोला कि अगर हमें किसी भी प्रश्न में किसी भी एक भुजा के समांतर एक भुजा मिलती है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वहां पर हमें थेल्स प्रमेय का पालन करना है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एल एम पैरेलल है किसके? सी बी के। देन तुरंत यहां पर क्या लगाइए? थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एंड दिस थ्योरम स्टेट्स, यहां से आप देखेंगे ए एम और एम बी का रेशियो दैट विल बी इक्वल रेशियो ऑफ ए एल टू एल सी। इट इज द फर्स्ट रिलेशन यू ऑब्टेन्ड। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ट्रायंगल ए सी डी की तो इसमें बेटा जो एल एन है दैट इज पैरेलल टू सी डी। सेम रूल यहां पर भी बीपीटी अप्लाई होगी, आप यहां पर भी बीपीटी अप्लाई करें। जब यहां पर इस ट्रायंगल में आप बीपीटी अप्लाई करेंगे तो ए एन और एन डी का रेशियो, ए एन और एन डी का रेशियो ए एल और एल सी के रेशियो के इक्वल होगा। इट इज द इक्वेशन सेकेंड। नाउ ऑब्जर्व बोथ इक्वेशंस हियर। आपने क्या देखा? दोनों इक्वेशन का वन साइड इज सेम, देन व्हेन यू विल कंपेयर देम their remaining sides will be also equal. You will write here from both equations its left hand am upon mb will be equals to an upon nd. अब आप देखिए आपको क्या प्रूव करना है। ऊपर वाले पार्ट्स हमारे आ गए, ए एम आ गया, ए एन भी आ गया, लेकिन नीचे यहां पर हमें ए बी लाना है और यहां पर हमें ए डी लाना है। तो मैंने आपको सब थ्योरम एक करवाई थी। सब थ्योरम करने के लिए क्या करिए आप? फर्स्ट इनको रेसिप्रोक कर दीजिए। तो एम बी अपॉन ए एम एन डी अपॉन ए एन, एडिंग वन इन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 1 प्लस कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 अपॉन 1 एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 अपॉन 1। टेक एलसीएम हियर, ए एम और 1 का एलसीएम एम बी इंटू 1 एम बी, ए एम इंटू 1 ए एम। राइट साइड में पहुंचिए, ए एन और 1 का एलसीएम एन डी इंटू 1 एन डी प्लस ए एन इंटू 1 ए एन। नाउ एम बी और ए एम को प्लस करना है। लुक इन द फिगर, एम बी में जब हम ए एम को प्लस करेंगे तो यू विल गेट ए बी। तो एम बी और ए एम का सम ए बी अपॉन में
ए एम। इधर आ जाइए, एन डी और ए एन का सम इक्वल्स टू ए डी अपॉन में ए एन। अगेन रेसिप्रोक देम, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। यू गॉट द प्रूविंग स्टेटमेंट। आपको जो सिद्ध करना था वो यहां पर मिल गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपके सामने मैंने इसका फिगर ड्रा कर दिया है और इस क्वेश्चन में हम समझते हैं कि आखिर क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम पहुंचते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ प्रश्न में वो हमें नोट करना है और वहां पर गिवन क्या है कि DE पैरेलल है AC के। DE जो बेटा है वो AC के पैरेलल है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC में AC इज वन साइड और इसके पैरेलल DE ड्रा की गई। इसका मतलब यहां पर BPT लगेगी। अब दूसरी चीज क्या कहता है, DF पैरेलल टू AE। DF जो है वो AE के पैरेलल है। इसका मतलब अगर हम ट्रायंगल ABE को लेंगे तो इसमें वन साइड इज AE और DF इसके पैरेलल ड्रा की गई है, तो यहां पर भी BPT लगेगी। और देन टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है इसको हम नोट करते हैं। तो BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो अब बेटा सबसे पहले गिवन क्या था कि DE AC के पैरेलल है। यू विल टेक ट्रायंगल ABC, तो ABC में DE इज पैरेलल टू AC। और अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वन साइड के पैरेलल समांतर एक रेखा खींची जाती है तो वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है। एंड DE ने AB के दो पार्ट किए, BD एंड DA। तो BD और DA का रेशियो, E ने BC के दो पार्ट किए, BE एंड EC, इनके रेशियो के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब DF बेटा AE के पैरेलल है, तो अब हम ट्रायंगल लेंगे ABE और ABE में DF जो है दैट इज पैरेलल टू AE। देन यहां पर भी BPT लगेगी और देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम D ने AB के दो पार्ट किए, वन इज BD, नेक्स्ट वन इज DA। फिर F ने BE के दो पार्ट किए, वन इज BF, नेक्स्ट इज FE। दीज आर द टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन का आप अगर देखें तो लेफ्ट हैंड सेम है। इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों का लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट भी क्या होगा, सेम होगा। इट मीन्स BE अपॉन EC विल बी इक्वल्स टू BF अपॉन FE। और यही हमें क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 में अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग उन प्रॉब्लम्स को सेल्फ खुद हल करने का प्रयास करें। जो समस्याएं आए उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पर भी अपनी क्वेरी को शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।